हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। बिहार एसएससी ग्रुप डी, बिहार एसएससी ग्रुप डी का जो है न्यू वैकेंसी आपका लास्ट दिसंबर जनवरी में आ जाएगा, है ना। और इसका नया सिलेबस क्या है वो हम लोग जान लें। और सबसे पहले कि आप सभी को दशहरा की शुभकामना, है ना। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब अपने जीवन में माता रानी की कृपा से ज़्यादा सफल हो, जो आपका लक्ष्य हो उसे आप हासिल करें और अपने जीवन में लंबी ऊंचाइयों को हासिल करें। और अपने माता पिता के प्रति आप एकदम सुयोग्य रहे, खुश रहे और अपने माता पिता को भी गौरवान्वित करें, समाज में नाम उनका बढ़ाएं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का नया सिलेबस क्या है। आप लोग देख लीजिए कि आज दिया हुआ है ये आपका सिलेबस बीएसएससी ग्रुप डी, है ना। 50,000 पोस्ट इसका आने वाला है और न्यू सिलेबस 100 क्वेश्चन पूछेगा। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास चाहिए, 10th पास, ओनली 10th पास चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो चलेगा, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, है ना, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चलेगा 10th पास। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। आपका जो भी परसेंटेज हो, आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, चलेगा, केवल पास होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम होगा, है ना, इसका एग्जाम होगा। एग्जाम ओनली पीटी होगा, पीटी में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मेंस नहीं होता है। जैसे बीएसएससी इंटर स्तरीय जो होता है उसमें मेंस होता है, ग्रेजुएशन जो होता है बीएसएससी सीजीएल उसमें भी पीटी होता है, मेंस होता है। लेकिन इसमें ग्रुप डी में मेंस आपका नहीं होता है, ओनली पीटी होता है ना। उसके बाद मार्क्स बेसिस, जो आपका मार्क्स आएगा एग्जाम में उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है ना। तो देखिए एग्जाम जो है ओनली पीटी होगा 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन में मैथ प्लस रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी जो है आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और जीके जो है आपका सॉरी हिंदी 20 क्वेश्चन पूछेगा और जीके 30 क्वेश्चन पूछेगा। जीएस जो है वो 25 क्वेश्चन पूछेगा। जीएस का मतलब साइंस है। लेकिन ये किसके लिए है? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसमें एक दरोगा का भी पोस्ट आता है, जिसमें दरोगा देगा, उसमें हिंदी के जगह आपसे क्या करेगा कि 20 हिंदी और 10 यानी 10 हिंदी पूछेगा और 10 इंग्लिश पूछेगा, जो दरोगा वाला होगा, है ना। इसमें 10 इंग्लिश पूछेगा और 10 हिंदी। यहाँ से 20 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन यहाँ हिंदी टोटल 20 है, इसमें 10 हिंदी और 10 अंग्रेजी कर देगा, है ना, जो दरोगा वाला पोस्ट है। इसमें केवल गार्ड का ही पोस्ट नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारा पोस्ट है ना, बहुत सारा पोस्ट है। जो भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के अंतर्गत आता है वो सभी पोस्ट इसमें इंक्लूड है। अगर आप में इसका मार्क्स अच्छा आ जाता है इसके एग्जाम में, तो आपको ऑफिशियल वर्क देगा, जैसे कागज से रिलेटेड काम काज करेगा, कागज से रिलेटेड। और कुछ ऐसे कागज काम होते हैं ऑफिशियल, जो आप कागज से नहीं, पानी पिला दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, ऑफिस में यहाँ से वहाँ कागज पहुंचा दीजिए, ये सब कुछ भी करना रहता है। कुछ फील्ड वर्क भी रहता है ना। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा नंबर है, तो आप कंप्यूटर डाटा पर भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो पोस्ट जो है आपको मार्क्स बेसिस पर मिलेगा, मार्क्स अच्छा तो पोस्ट अच्छा, है ना। तो ये आपका सिलेबस है ना। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 37 रहेगा। ये वर्ष 2023 से काउंट होगा या पीछे भी हो सकता है, कुछ पीछे से ही काउंट करे, क्योंकि ये बहाली बहुत पहले से आने वाला था, काफी टाइम से ये रुका हुआ है। तो यूआर ईडब्ल्यूएस का 18 से 37 है, ओबीसी ईबीसी 18 से 40 है, एससी एसटी 18 से 42 है, और महिला ऑल कैटेगरी में, महिला किसी भी कैटेगरी का हो, इसका जो है 18 से 40 रहेगा, है ना। फीमेल किसी भी कैटेगरी का हो, इसमें 18 से 40 रहेगा। इसमें जो दरोगा का पोस्ट है, ध्यान दीजिए, इसमें जो दरोगा का पोस्ट होगा, है ना, दरोगा का जो पोस्ट होगा, दरोगा पोस्ट, इसमें आपका हाइट जो है 165 cm चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। ये जनरल के लिए चाहिए, ओबीसी के लिए चाहिए। ईबीसी जो होगा उसको और कम चाहिए, 160 ही चाहिए। महिला है तो उसको 153 ही चाहिए, है ना। 155 53 ऐसे मांगता है, 155 चाहिए। तो ये आपका हाइट रहेगा, है ना, ये आपका हाइट रहेगा दरोगा के लिए। बाकी कोई पोस्ट जो होगा
उसमें नहीं रहता है। और इसमें दरोगा वाला जो पोस्ट है वो भी देगा, है ना। और सॉरी, दरोगा वाला पोस्ट तो इसमें नहीं देगा, सॉरी हम गलत आपको बता दिए, दरोगा वाला पोस्ट इसमें नहीं देगा। दरोगा वाला पोस्ट जो वन विभाग का वैकेंसी आ रहा है 1200 पोस्ट, उसमें देगा, है ना। इंटर स्तरीय जो वन विभाग का पोस्ट है उसमें। इसमें हाइट का इशू कोई नहीं है, ये बाई मिस्टेक हम लिख दिए थे, है ना। इसमें हाइट का इशू कोई नहीं है, चूंकि ये तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है। जो वन विभाग फॉरेस्ट विभाग का 1200 पोस्ट आया है वो भी वीडियो हम आपको दे दिए हैं, उसमें ये चीज मांगेगा, है ना। तो ये आपका सिलेबस है और आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए दोस्तों। वर्ष 2023 में बिहार सरकार इतनी वैकेंसी दे रही है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि किसका तैयारी करे और किसका तैयारी नहीं करे। चूंकि बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का रिक्वायरमेंट आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद बिहार एसएससी 12,199 पोस्ट, इसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद बिहार पुलिस 21,000 पोस्ट है, 21,000 पोस्ट, उसका भी री एग्जाम शेड्यूल आ गया है दोस्तों। आप लोग एकदम जी जान से लग जाइए, री शेड्यूल एग्जाम आ गया है और इस बार कदाचार जो है मुक्त एग्जाम होगा। बिहार सरकार ने ऐसा एडमिट कार्ड में और ऐसा सूचना में कहा है, लेकिन कहाँ तक ये संभव है ये तो एग्जाम होगा तभी पता चलेगा। अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बिहार है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बिहार पुलिस का जो आपका आ गया है, और बिहार पुलिस नेक्स्ट वैकेंसी जो 24,000 2024 में आने वाला है वो फरवरी मार्च में आ जाएगा, है ना। तो एकदम लगे रहना है। और सबसे बड़ी वैकेंसी SSCGD जिनका हाइट है, SSCGD 24 नवंबर से उसका फॉर्म फिलअप होगा 28 दिसंबर तक। वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी है और वो भी 10th स्टैंडर्ड पर होगा, लेकिन उसमें हाइट का इशू है, उसमें हाइट आपको चाहिए, है ना। लेकिन वो भी बहुत बेसिक एग्जाम होता है, आप ठीक ठाक से अगर 2-4 महीना पढ़ते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मन से पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा, तब होगा। ये नहीं कि 2-4 महीना पढ़ रहे हैं तो ऐसे नाम के लिए पढ़ रहे हैं। एकदम जी जान लगा के अगर अभी से एग्जाम तक पढ़िएगा तो आराम से सिलेक्शन उसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें एज जो 18 से 23 ही रहता है। तो एज का भी एक क्राइटेरिया होता है, प्लस हाइट का क्राइटेरिया होता है, चूंकि हाइट उसमें 170 सेंटी लेता है, तो इसीलिए हाइट का भी क्राइटेरिया रहता है। तो आप लोग जी जान से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। और इस बार माता रानी की कृपा से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप 2024 में ज्वाइन जरूर कर जाइएगा। अगर माँ दुर्गा का कृपा हुआ तो जरूर आप अपने लक्ष्य के प्रति अच्छा से तैयारी करिए, संकल्प रखिए, दृढ़ रखिए और कठिन परिश्रम कीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए इस दशहरा और कहिए कि अगले दशहरा हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ये मान के, ये संकल्प लेके एकदम जी जान लगा के पढ़िए, है ना। पढ़ने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। और वैकेंसी यार अभी तो रेलवे काफी बाकी है, अभी तो रेलवे देने वाला है काफी वैकेंसी। जो लोग ITI हैं वो तो रेलवे का वेट कर रहे हैं। वेट नहीं कीजिए, एकदम तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो पहले परीक्षा 3 महीना 90 दिन से 120 दिन के अंदर परीक्षा हो जाएगा। इसीलिए एकदम जी जान लगा के फुल तैयारी में रहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।